नमस्ते दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पराग भुजबल। दोस्तों, शेयर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज की जो सीरीज है उसका फर्स्ट जो पार्ट है वो आज मैं आपके साथ लेके आया हूं। आज हम एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। किसके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत फायदेमंद हो सकती है, क्या है ये स्ट्रेटेजी, किसने ये नहीं करना चाहिए और स्टॉक सिलेक्शन के लिए कौन से टूल यूज करने चाहिए, कहां पे आपको ये सब शेयर्स मिलेंगे, इसकी मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आखिर तक आप उसको जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी है शेयर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज नंबर 1, इन्वेस्टिंग फॉर डिविडेंड इनकम। आप लोग जानते हैं कि डिविडेंड जो है दैट इज अ मेथड टू रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स। जो भी आपके शेयर होल्डर्स है उनको एक तरीके से आप कंपनी जो है एक फायदा देती है। जो अभी अपने प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स उनको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ऐसी काफी सारी कंपनियां इस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है जो बहुत ज्यादा हाई डिविडेंड पे करती है और जो अपने प्रॉफिट का बहुत ज्यादा पोर्शन भी शेयर होल्डर्स के साथ एज ए डिविडेंड इन्वेस्ट करती है, शेयर करती है। कुछ एग्जांपल्स मैं देना चाहता हूं। वेदांता, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आईआरएफसी, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी ये हाई डिविडेंड यील्ड यानी है क्या? तो आपको ऐसे शेयर्स चुनने हैं जो आपको बैंक एफडी के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा का डिविडेंड दे रहा है। सी, बैंक एफडी में आपको समझो 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसमें आपको कोई रिस्क नहीं है क्योंकि उसमें आपके रिस्क बहुत ही लिमिटेड है। आपको जो 6% है उतना गारंटेड मिलने वाला है। एट द एंड ऑफ पीरियड आपको जो भी आपका प्रिंसिपल है वो भी आपको वापस मिलने वाला है। स्टॉक्स में वोलेटिलिटी हो सकती है, सो देयर इज अ हायर अमाउंट ऑफ रिस्क। तो आपको ऐसे शेयर्स चुनने हैं जो बैंक एफडी के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा आपको रिटर्न्स देंगे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डिविडेंड यील्ड देखना। तो डिविडेंड यील्ड यानी क्या है? डिविडेंड यील्ड एक रेशियो है जो कंपनी का एनुअल डिविडेंड जो है वो कंपनी का एनुअल डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स करंट प्राइस। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी का शेयर प्राइस आज 500 रुपया है और कंपनी ने समझो आज की तारीख में डिविडेंड दिया है 10 रुपीज पर शेयर, एनुअल डिविडेंड, तो उसका डिविडेंड यील्ड कितना होता है? 10 रुपीज पर शेयर डिवाइडेड बाय 500 रुपीज इंटू 100, तो उसका डिविडेंड यील्ड आता है अभी 2%। तो हमको ऐसे शेयर्स अभी चुनने हैं जिनका डिविडेंड यील्ड जो 6% से ज्यादा है, जो आज की तारीख में एक बैंक एफडी से ज्यादा हो सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी किसके लिए है? जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है, जो न्यू इन्वेस्टर्स है, जिनको स्टॉक्स के बारे में कुछ ज्यादा मालूमात नहीं है, जिनका बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, बहुत लो रिस्क प्रोफाइल है, और ऐसे इन्वेस्टर्स जो बैंक एफडी से ज्यादा का रिटर्न चाहते हैं, भले ही दे आर नॉट लुकिंग फॉर ग्रोथ या कैपिटल अप्रिसिएशन, शेयर्स के प्राइस में ज्यादा ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, पर वो इन स्टॉक्स को या इन अपॉर्चुनिटीज को ऐसे देखते हैं जहां पे उनको रेगुलर डिविडेंड, रेगुलर इनकम इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिलेगा जो बैंक एफडी से ज्यादा होगा। थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा। ये जिनको चाहिए उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी उनके लिए नहीं है जो बहुत हाई अप्रिसिएशन चाहते हैं अपने प्राइजेस में। शेयर्स कौन से चुनने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह देखना है कि कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री क्या है। कहां ढूंढना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, और उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। तो आपको ऐसे शेयर्स चुनने हैं जिनका डिविडेंड हिस्ट्री बहुत अच्छा है और वो कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है, और वो डिविडेंड भी कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर बैंड में दे रहा है। डिविडेंड कंपलसरी नहीं है कंपनी को देना, या कोई फिक्स डिविडेंड नहीं रहता है इक्विटी शेयर्स के लिए। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए तो भी प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट रेट रहता है, बट इक्विटी के लिए कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। इसीलिए आपको ऐसे कंपनियां ढूंढनी है जिनका
डिविडेंड हिस्ट्री अच्छा है और कंसिस्टेंटली दे रहे, आपको ऐसे कंपनियों का लिस्ट में से निकालना है जिन्होंने वन टाइम डिविडेंड दिया है, कोई स्पेशल डिविडेंड दिया है। स्पेशल डिविडेंड यानी कभी कभी कंपनी का समझो डीमर्जर हो गया है, या कंपनी का कोई एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने बेच दिया है, उसमें से जो पैसा आया है, जो कैश अक्रूवल्स है, वो कैश अक्रूवल्स उनको मालूम नहीं कंपनी को किसको एक्सपेंशन के लिए यूज करना है, तो दे शेयर इट विद द शेयर होल्डर्स एज स्पेशल डिविडेंड। सेलिब्रेटरी डिविडेंड्स रहते हैं, जैसे कंपनी का समझो 75 ईयर्स हो गया, 100 ईयर्स कंप्लीट हो गया, तो उस केस में कंपनी एक सेलिब्रेटरी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो ऐसे वन टाइम स्पेशल सेलिब्रिटी डिविडेंड्स को आपको इसमें से निकाल देना है। आपको ऐसे कंपनियां ढूंढनी है जिसका फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। ओनली इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज हैविंग गुड फंडामेंटल्स। पर जो हाई डिविडेंड देने वाली कंपनी है उसमें ग्रोथ लिमिटेड रहती है। कंपनी का मैनेजमेंट क्या करता है, दे डोंट नो वेयर टू, वो पैसा जो भी उनके पास प्रॉफिट्स करके जो आया है वो कहाँ पे एक्सपेंशन के लिए लगाना नहीं चाहते हैं, तो अपने पास रखने से अच्छा है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में वो दे देते हैं। तो इसलिए उनके पास लिमिटेड ग्रोथ रहता है बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग रहती है। जनरली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बहुत हाई डिविडेंड पेइंग रहते हैं। आप सबको मालूम है कि गवर्नमेंट को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है फॉर वेरियस पर्पसेस, तो बहुत सारे पीएसयूज बहुत बढ़िया डिविडेंड्स देते हैं एवरी ईयर। तो जनरली पीएसयूज जो रहते हैं वो ज्यादा डिविडेंड देते हैं। रिस्क क्या है इसमें, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। जैसे एग्जांपल देता हूं, टैक्सेशन। कुछ साल पहले तक डिविडेंड इनकम टोटली टैक्स फ्री था, तो जितना भी आपको पैसा मिल रहा है वो सारा का सारा डिविडेंड का टैक्स फ्री था, क्योंकि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरती थी। आज की तारीख में कंपनियों को कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं पे करना होता है, तो जो भी शेयर होल्डर्स है उनके हाथ में डिविडेंड एज अ नॉर्मल इनकम टैक्सेबल होता है। कंपनीज ने समझो कोई पॉलिसी चेंज किया, समझो कंपनी का कोई एक्सपेंशन कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंशन करना है, तो उस केस में फिर कंपनी क्या सोचती है कि भाई जो भी अपना रिटेन्ड अर्निंग्स है, जितना भी अपना प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट हम एक्सपेंशन में लगाएंगे। तो उस केस में कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस कम रह जाता है, तो ऐसे केस में भी आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिविडेंड का कम हो सकता है। और मार्केट अंडर परफॉर्मेंस तो होता ही है। तो समझो मार्केट में कोई, जैसे अभी कोरोना काल आया था तो काफी सारी कंपनियों ने डिविडेंड कम कर दिया, विदहेल्ड कर दिया, कम। तो ऐसे जो मार्केट अंडर परफॉर्मेंस है वो भी नेगेटिवली आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कहाँ मिलेंगे ये शेयर्स, कैसे ढूंढने। बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स है, आप जहाँ पे कंफर्टेबल है आप उस ऑनलाइन पोर्टल्स में जा सकते हैं, वहां पे आपको ये थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। काफी सारे ब्रोकरेजेस के प्लेटफॉर्म्स जो है वहां पे भी आपको इसकी काफी अच्छी बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स में से भी आप बहुत बढ़िया तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं जनरली मनी कंट्रोल करके जो साइट है मैं उसके ऊपर जाता हूं, मैंने इसका लिंक भी यहाँ पे दिया है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। तो जस्ट आपको आपके साथ शेयर करने के लिए मैं ये बता रहा हूं, ये जैसे टॉप बीएसई के टॉप डिविडेंड कंपनीज कौन सी है, तो आपको ये जो कंपनी है आइनियस स्टाइरो, मार्च 22 में 2970 2970% डिविडेंड दिया है। पर उसके पहले अगर देखेंगे 100%, 0%, 20%, 40%, अभी इसका डिविडेंड यील्ड 35% है। बट ऐसे शेयर्स आपको नहीं चुनने हैं क्योंकि ये कंसिस्टेंट डिविडेंड नहीं रहेगा, ये वन टाइम डिविडेंड दिया है। वैसे ही हिंदुजा ग्लोबल अगर हम देखेंगे तो 2200% डिविडेंड दिया हुआ है, 18% बहुत इफेक्टिव डिविडेंड यील्ड है, बट ये वन टाइम डिविडेंड है, आपको इसको नहीं कंसीडर करना चाहिए। आईओसी, अभी ये ऐसा शेयर है जो आपको कंसीडर करना चाहिए क्योंकि ये कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रहा है, बहुत हैंडसमली डिविडेंड पे कर रहा है। अगर एवरेजली देखेंगे तो कम से कम 100%, यानी 10 से 12 रुपया ये हर शेयर के पीछे डिविडेंड दे रहा है। लास्ट ईयर में उसने 114% यानी 11 रुपया 40 पैसा डिविडेंड दिया था 10 रुपीज के फेस वैल्यू पे, तो उसका डिविडेंड यील्ड 16.69% हो रहा है। बहुत जबरदस्त डिविडेंड यील्ड आ रहा है इसका। ये सारे के सारे प्राइजेस आज के हैं 27 अक्टूबर 2022, जो का क्लोजिंग प्राइजेस है, मैं उनके
बेसिस पे ये करंट डिविडेंड यील्ड आ रहा है। सो आईओसी इज वन ऑफ द वेरी गुड कंपनीज जिनको डिविडेंड इनकम के लिए इन्वेस्टिंग करना है उनके लिए। दूसरा शेयर है आरईसी, ये भी एक पीएसयू कंपनी, बहुत बढ़िया कंपनी है। इसका भी अगर हम डिविडेंड देखेंगे तो डिविडेंड हिस्ट्री देखिए 153, 127, 110, 110, 91%। तो प्रॉफिट्स जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपनी डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड शेयर। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एक महारत्न कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में मोनोपोली है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है इस कंपनी के लिए, बहुत अच्छी प्रॉफिट्स में है। तो आज की तारीख में करंट यील्ड में 15.85 यानी ऑलमोस्ट 16%, विच इज ऑलमोस्ट 2.5 3 टाइम्स आज का करंट एफडी के रेट से अगर हम कंपेयर करेंगे। 52 वीक हाई से अगर कंपेयर करेंगे तो 12% 52 वीक हाई का डिविडेंड है, और लो के साथ अगर हम करेंगे तो उस 18.6%, इतना बढ़िया डिविडेंड है। सिमिलरली वेदांता, वेदांता में एक चीज अच्छी है कि वेदांता ने रिसेंटली 2021-22 में उनकी कॉर्पोरेट पॉलिसी चेंज की है, wherein they are going to distribute at least 30% of their profits as dividends to their shareholders। इसलिए लास्ट ईयर में उसने पर शेयर 45 रुपीज, उसका फेस वैल्यू 1 रुपी है, 45 रुपीज पर शेयर उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया था लास्ट ईयर में। उसका डिविडेंड यील्ड, इफेक्टिव डिविडेंड यील्ड आज की तारीख में, आज 288 को वो क्लोज हो गया है, तो डिविडेंड यील्ड आ रहा है 15.61%। वैसे बाकी के भी शेयर्स है, आप उसका एनालिसिस उस हिसाब से कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। जैसे मैंने बोला कि हर प्रकार का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हर एक इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका गोल्स क्या है, डिपेंडिंग अपॉन आपका टाइम फ्रेम क्या है, डिपेंडिंग अपॉन आपका लेवरेज कितना है, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपको आपके अलग अलग स्ट्रैटेजीज से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अगले स्ट्रैटेजी के लिए, बाकी के भी वीडियोस आपके साथ हम बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।